सीपीयू शेड्यूलर में याद रखना है आपको कि एक शेड्यूलर जो प्रोसेस को हार्ड डिस्क पे से मेन मेमोरी में लेकर आता है और रेडी क्यू में रखता है, दैट इज कॉल्ड जॉब शेड्यूलर। अ प्रोसेस which is residing in the hard disk is bought in the memory and put into the ready queue। तो उस सिलेक्शन का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है? इट इज अ शेड्यूलर which actually selects the process which is residing in the main memory। अब आपका प्रोसेस कहाँ पर आ गया है? मेन मेमोरी में आ गया है, और वहां से प्रोसेस को सिलेक्शन का काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फाइन। So this is nothing but this is the one important thing। and यहाँ पर एक और चीज आ रही है, मिड टर्म शेड्यूलर। फाइन। मिड टर्म शेड्यूलर कहाँ पर आता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बीच में आता है। और मिड टर्म शेड्यूलर क्यों आता है? क्योंकि कोई प्रोसेसेस अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर उनको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो प्रोसेस को कोई फाइल में से रीड करना है या तो फाइल में राइट करना है, तो वो प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? उतने टाइम के लिए सीपीयू को छोड़ देना पड़ेगा। एंड उतने टाइम पर आपका सीपीयू क्या करेगा? कोई काम नहीं करेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो शेड्यूलर क्या करेगा? नेक्स्ट प्रोसेस को लाकर रख देगा। दैट इज इट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। और ये कंटेक्स्ट स्विचिंग कौन हैंडल करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर हैंडल करता है। फाइन। सो नाउ ये याद रखना है, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत जल्दी काम करता है। क्यों बहुत जल्दी काम करता है? क्योंकि ये प्रोसेसेस को कहाँ से सिलेक्ट करता है? मेन मेमोरी में से सिलेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम बहुत देर में आता है। क्यों बहुत देर में आता है? क्योंकि वो एट अ टाइम बहुत से प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में ले आता है। और मेन मेमोरी में एक बार आपका प्रोसेस आ गया, उसके बाद आपका प्रोसेस ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कोई काम नहीं करेगा। फिर कौन बीच में आएगा पिक्चर में? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आएगा। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बाद हो सकता है कि आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर बीच में आए। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपके प्रोसेसेस का कंटेक्स्ट स्विच करना पड़े तो कौन सा शेड्यूलर करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा। फाइन। सो एक और चीज अब आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस डिपेंडिंग अपॉन where the process is spending the time. The processes can be classified as input output bound process and CPU bound process। input output का मतलब क्या है? It is spending more time in doing computations and CPU